1 तारीख से लागू हो जाएगा। 7 CPC खत्म होने वाला है। यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है, अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं 1 तारीख को तो आपका जो इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, क्योंकि 8 CPC के जो सब प्रभाव हैं, ये साफ साफ लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 CPC का प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ने जा रहा है 1 तारीख से। मतलब इस बात एक स्वागत है। तो हमारे सभी व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस। इस क्रिसमस पावन अवसर की सभी को जो है बधाई हो। तो आज एक ऐसी वीडियो होने वाली है, सरकार ने वो एक ऐसी चीज़ कर दी है जो केंद्रीय कर्मचारी नहीं चाह रहे थे। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। 9 मांगों को ठुकरा दिया गया है, ठीक है। और यूनियन ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। सभी चीज़ बताऊंगा। और 2 और बड़ी न्यूज़ है। आप सभी जानते हैं कि 5 से 6 दिन रह चुके हैं आपके 7th पे कमीशन ख़त्म होने में। 8th पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2026 से लग जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक पैम्फलेट जारी किया है। आपका इंक्रीमेंट रुकेगा और आपका जो 8वां वेतन आयोग है उस पर आप पे लागू हो जाएगा। मैं वो पैम्फलेट भी दिखाऊंगा दूसरी न्यूज़ में, ठीक है। तीसरी न्यूज़ जो है आपके लिए है, यूनियंस ने आपको खुश कर दिया है, वो भी मैं बताऊँगा। एक समारोह हुआ था, गोपाल मिश्रा जी ने बहुत सी चीज़ें को यहाँ पर उजागर कर दिया है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा इसे। और अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यही सारी हमारे पास हाइलाइट्स हैं। 8th पे कमीशन पर सरकार ने सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को एक बड़ा झटका दिया है, खास तौर पर जो मध्यम वर्ग के सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। 1/1/2026 को एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। 7 CPC का आखिरी दिन है, इसीलिए बड़ा फैसला लिया है। यूनियन ने 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ को खुश कर दिया, सभी कुछ दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक एक करके हम सारी खबरों को देखते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऑफिस मेमोरेंडम है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी किया गया था। आप डेट देख पा रहे होंगे, 1 मार्च 2004, मतलब जब 7 CPC अनाउंस हुआ था। 7 CPC से पहले जब 6 CPC अनाउंस हुआ था, उसमें देखिए उसमें क्या सब्जेक्ट को पढ़िएगा, मर्जर ऑफ 50% DNS अलाउंस, DNS लीव विद बेसिक पे, पेंशन टू सेंट्रल एम्प्लॉयज़, पेंशन 1/1/2024, ठीक है। ये ऑर्डर सभी पे कमीशन में लागू हुआ था कि जब DA जो है 50% से ऊपर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो 7 CPC में इसके रूल को ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर आते हैं हम, जो सरकार ने मना किया है आपको कि हम नहीं देने वाले हैं। एक न्यूज़ को हम देखते हैं। देखिए पहली इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सरकार ने क्या मना किया है। पहली इन्फॉर्मेशन देखिए, तो 30 साल पहले जो हुआ था अब नहीं होगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, DA मर्ज की मांग को ठुकरा दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, ये भी बात यहाँ पर छापी गई है। देखिए 30 साल पुरानी मांग आज भी अनसुनी रह गई है। मांग कर रहे थे, देखिए पहला पॉइंट, DNS अलाउंस जब 50% क्रॉस हो जाए तो उसे बेसिक पर में मर्ज किया जाएगा। ये पहले वाला रूल था, ठीक है। ये प्रैक्टिस 2004 में 6 CPC में पहले फॉलो होती थी, ठीक है। DA मर्ज होने से बेसिक पे बढ़ती है, जिससे HRA, पेंशन, ग्रेजुटी सब बढ़ता है, ठीक है। करंट DA जो है 58% है और ये अभी 50 से क्रॉस कर चुका है। मतलब अगर मर्ज होता तो आपका HRA भी बढ़ता, ठीक है, आपका TPA भी बढ़ता, उसका एरियर आपको दिया जाता। तो बहुत करोड़ों का नुकसान यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी को हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया था वो आपको सुनने वाला है। देखिए 30 साल से ये मांग हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे एक झटके में खारिज कर दिया। एक झटके में खारिज कर दिया। एम्प्लॉई को इंटरनल लीव नहीं मिलेगी, मतलब अब इंटरनल लीव जो दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। मतलब आप अब मान लीजिए आपका पे कमीशन जो है 27 में आता है, लास्ट तक आता है, तो 25 तो चलिए गुजर गया, 26 जाएगा, 27 जाएगा। इसके बीच में जो इंटरनल लीव देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 8 CPC में आने तक 2027 इसका स्ट्रक्चर गुजर जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बढ़ती रहेगी लेकिन रियल सैलरी उतनी रहेगी। मतलब 25 से लेके 27 के बीच में आपका जितना महंगाई बढ़ेगी लेकिन सैलरी नहीं बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी। तो ये बहुत बड़ा झटका है, ठीक है। दूसरी चीज़ों के लिए मना किया है, मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा।
तो दूसरी चीज़ को हम समझते हैं जो सरकार करना चाह रही है, और उन्होंने एक चीज़ को छापा है। देखिए 7 CPC की एंड डेट कितनी है, 31 दिसंबर 2025 को ध्यान से आप देखिएगा, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, ठीक है। 8 CPC का नोटिफिकेशन कब आया था, 3 नवंबर 2025 को, ठीक है। रिपोर्ट आएगी मिड 2027 में, मतलब जो सरकार ने कहा है 18 महीने, अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो 18 महीने का जोड़ते हैं तो 27 का मिड आ जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट कब होगी, 2027 से उसके बाद गैप पीरियड कितना रहेगा, 1.5 से 2 साल, मतलब 1.5 से 2 साल आपका पे कमीशन आएगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। 7 पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगा, ये मैंने को बता दिया। 8 CPC की रिपोर्ट मिड 2027 में आएगी, ठीक है। गवर्नमेंट को पता था कि 7 CPC 2025 में ख़त्म होने वाला है, गवर्नमेंट को पता था, ठीक है। फिर भी उन्होंने नवंबर 2025 तक वेट किया, क्योंकि अगर सरकार, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली के चुनाव में जब 8 CPC घोषणा हुई थी, अगर उसी टाइम से पे कमीशन बनना चालू हो जाता तो आपको जो 1 जनवरी से 26 तक का वेतन मिलना चालू हो जाता, लेकिन सरकार को ये मालूम था। ये बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर किया है सरकार ने यहाँ पर, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है डेट पर चुप्पी है, क्योंकि अभी तक हम कह रहे हैं 1 जनवरी 2026 से आपका CPC आप पे लागू हो जाएगा, लेकिन जो MOS है, जो गवर्नमेंट का MOS है, उन्होंने क्लियर नहीं किया। देखिए पिछले कमीशन में हमेशा क्लियर डेट लिखी होती थी, जो जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस आता था, ठीक है। अब सरकार ने खुद को पूरी छूट दे दी है, जब मन करे वो इम्प्लीमेंट करेगी। ये जवाब था मंत्री का जो लोकसभा में दिया गया था, ठीक है। एम्प्लॉय प्लानिंग नहीं कर सकते, लोन इन्वेस्टमेंट लाइफ डिसीजन अब पेंडिंग रहेंगे, मतलब अब आप प्लान नहीं कर सकते कि सरकार इतने पीरियड में ही आपका 8 CPC लागू कर देगी, हम ये कर लेंगे, हम अब सारा कुछ हाथ में सरकार के ऊपर है। यही तो नुकसान है। 7 CPC सबसे बड़ा CPC था, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया गया था। जानबूझकर जो है अनसर्टेनिटी फैलाई जा रही है, उसमें कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एरियर के ऊपर, क्योंकि अब इंतजार आप करेंगे, जितना लेट होगा वो इंतजार तो आप करेंगे एरियर मिलने का, ठीक है। यहाँ पर देखिए एरियर भी लग रहा है फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर 8 CPC जनवरी 2026 से इफेक्टिव माना हो जाए और इम्प्लीमेंट 27 में हो, तो 1.5 से 2 साल का एरियर मिलना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग तीसरी न्यूज़ है जो यूनियन ने कही थी, उसके मैं वो भी खबर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया है, ठीक है। अगर एरियर नहीं मिला तो एम्प्लॉय को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ये इसके रिगार्डिंग बहुत टेंशन में है कर्मचारी, ठीक है। अब जो 7 CPC में एरियर मिला था 18 महीने का, आप सभी जानते हैं मिला था, ठीक है। 6 CPC में मिला था, पीछे ही मिला था, लेकिन 8 CPC में सरकार ने कुछ अभी तक कहा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जो 7 CPC और 8 CPC का फ़र्क यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको, ठीक है। जो इंटरनल लीव था वो दिया गया था आपको 7 CPC में, ठीक है। टाइम गिवन था 18 महीने का। जो फिजिकल फोकस था वो बैलेंस पे था, मतलब जितना खर्चा होगा उससे उतनी इनकम होनी चाहिए, ये बैलेंस ये पहले टारगेट किया गया था, ठीक है। एम्प्लॉय कंसीडर किए गए थे कि हाँ एम्प्लॉय का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन 8 CPC में क्या हो रहा है, डेट मेंशन नहीं है, ठीक है। इंटरनल लीव नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। बाद में अगर सरकार मन करेगी तो वो दे देगी, ठीक है। ये 18 महीने फिक्स है, मतलब 7 CPC में जितना लगा था वही 18 महीने आपको 8 CPC में लगेंगे, ठीक है। यहाँ बैलेंस था, लेकिन यहाँ ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कि कितना बढ़ाया जाए कि सरकार के ऊपर भी बोझ ना पड़े और एम्प्लॉय भी खुश हो जाए, तो ये रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और एम्प्लॉय कंसीडर किए गए 7 CPC से, इसमें लिमिटेड है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं किया गया है, कर्मचारियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब बाद में क्या होता है इसके हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो वो चीज़ें दिख रही हैं जो सरकार की तरफ से घोषित हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट यहाँ पर सरकार ने दिया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो रेट है उसका बोझ है सरकार के ऊपर। देखिए क्या कुछ लिखा गया है, पिछले 10 साल में जो इन्फॉर्मेशन है वो कई गुना बढ़ी है, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग सब कुछ एक्सपेंसिव हुआ है, ठीक है। DA हर 6 महीने में रिवाइज होते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन डेली बढ़ती है। 6 महीने
का अगर हम एनालिसिस लगाएं, जैसे अब देख रहे हैं पहले डीए कितना बढ़ा था, अब कितना डीए बढ़ रहा है, तो ये रेट बढ़ चुका है। ठीक है, डीए हर 6 महीने में रिवाइज होता है, यही जवाब बार बार। लेकिन ये सिस्टम 1990 से बना था, जो इन्फ्लेमेशन कमी थी। ठीक है, वही रूल कि 6 महीने बाद डीए बढ़े, वही 2 बार बढ़ता है, उससे जो है बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। देखिए 9th पॉइंट जो है, पहले जो क्या चाहते थे क्या नहीं मिला। आप क्या चाहते थे कि डी आपका मर्ज हो जाए, वो सरकार ने मना कर दिया। ठीक है, अर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए आपके 8CPC को, उसके रिगार्डिंग सरकार ने अभी तक कोई बताया नहीं है। 2027 आपका टारगेट था, 2026 से आपका लागू हो जाए, लेकिन इसके लिए भी सरकार ने मना कर दिया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो सारे को। एरियर के बारे में कि आप क्लियर थे कि एरियर मिलेगा, आप चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई क्लैरिफाई नहीं है कि आपको एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल लीव के बारे में कोई खबर नहीं है। ठीक है, क्लियर टाइमलाइन नहीं है। 7CPC में टाइमलाइन थी, 8CPC में नहीं है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 हम सभी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब 2 भी होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ रखे हैं सरकार ने, जो हमने मना किया है, जो आप मांग रहे थे। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खूब खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो 1 तारीख से आपका होने वाला है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पोस्टर छपा है। आप ये सभी जानते हैं कि 8CPC जो है 1 तारीख से लागू हो जाएगा, 7CPC खत्म होने वाला है। यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है, अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं 1 तारीख को, तो आपका जो इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, क्योंकि 8CPC के जो सब प्रभाव हैं, ये साफ साफ लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8CPC का प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ने जा रहा है 1 तारीख से। मतलब इस बात की चलिए आशा है, इस बात की आशा है कि 1 तारीख से ही आपका, इसको देखते हुए लग रहा है कि हाँ 1 तारीख से लागू हो जाएगा 8CPC। ठीक है, इससे ही जुड़ी एक और न्यूज़ है। अपनी स्क्रीन पर आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, गोपाल मिश्रा जी हैं, एक समारोह हुआ था, वहाँ बहुत बड़ा समारोह हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम 1 तारीख से ही वेतन आयोग लेंगे। साथ में उन्होंने ये कहा था कि आज का खर्चा और पहले का खर्चा बहुत फ़र्क आ चुका है। अब आपकी डाइट बदल चुकी है, खाना बदल चुका है, मोबाइल पहले नहीं थे, अब मोबाइल आ चुके हैं, डाटा चाहिए हमें, वो आपको मिलेगा, हम उसको सरकार से लेंगे, ये आपको आश्वासन देते हैं। ये इन्होंने कहा है कि हम इसको आश्वासन देते हैं, आपसे वादा करते हैं यहाँ पर कि आपको हम जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए 8CPC में, जैसे सैलरी में ज़्यादा उछाल आएगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और उन्हें एक और पॉइंट कहा है कि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 से नीचे नहीं रहेगा। अब देखते हैं, ये सब देखते हो तो नहीं लग रहा है कि 2.86 होगा, लेकिन ये बड़ी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, सारा डाटा आपको सामने रखा मैंने, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।